रियासत कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत पहले गौ कशी लाई, गड़बड़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद मजहब तब्दीली की बिल लाई, गड़बड़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब तीसरी बार हिजाब की लाई। हिजाब है क्या? जो कोविड में डाले वही हिजाब। कोविड में हिजाब डालो बोल रहे और कॉलेज में हिजाब नको कर बोल रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या है बोल के। तो इसलिए लड़कियों की तालीम की सबसे जरूरत है। हमने ऑलरेडी हमारे में लड़कियां जो है तालीम के एतबार से काफी पीछे है, सेंसस है। हम ना तालीम भी होना और शरीयत तहफुज भी रहना। इसलिए मेरे उलमाए कराम से मेरी दरख्वास्त है कि फौरन आप लोग एक जगह जमा हो और हमें बताएं कि सियासतदान हम क्या इकदाम करना है। कई जगह लड़कियां हिजाब पहने बगैर कॉलेज को जा रहे, कई जगह पेन को जा रहे और कई जगह यूनिफॉर्म के बारे में बोल रहे। कॉलेज के बाहर हिजाब डालना, कॉलेज के अंदर गए के बाद हिजाब निकालना। जहां लड़कियां नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, क्या उस क्लासरूम में भी हिजाब पहन के बैठना? ये सब मसले हैं। इसलिए मैं उलमाए कराम से दरख्वास्त करता हूं कि फौरन जो है अपनी राय दें और हमें खामोश है ये मत समझे। जो काम होना है वो हो रहा है। हाईकोर्ट में केस है 8 तारीख को, 2 जजमेंट पहले आ गए हैं। जहां तक यूनिफॉर्म का सवाल है, हमने कोई एतराज नहीं है। कॉलेज का जो भी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक तय करेगी, वो यूनिफॉर्म को मानने के लिए तैयार है। लेकिन वो यूनिफॉर्म जो है किसी मजहब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ न हो, ये भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का फैसला करते वक्त अपने दिमाग में इस बात को रखें। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो उलमाए कराम एक रास्ता दिखाएं कि भाई हिजाब हो तो कैसा हो, सिर्फ लड़कियां हैं तो वहां क्या हो, अगर को एजुकेशन है तो वहां क्या हो। ये चंद बुनियादी बातें हैं, इसका जो क्लैरिफिकेशन करें। और मैं मुबारकबाद देता हूं बीजेपी वालों को। पहली बार मेरे कौम के लड़कियां इतने हिम्मत के साथ जो है आज टीवी के सामने आके जवाब दे रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचा दे। लड़के ही जवाब दे, लड़कियां भी जो है इनमें भी ताकत है, ये भी मुकाबला कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं, लाठीचार्ज का कर सकते हैं। वो लड़कियों के बयान को देख के मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बेटियों का बाप हूं मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई पीयूसी पढ़ने वाली लड़कियां जो जिस तरह हिम्मत से जो है आज सवाल जवाब दे रहे, वो लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है लड़कों से ज्यादा और आपकी तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। अब इसके ऊपर एसडीपी वाले ये वो चुप खामखा बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये हर एक का मसला है। अच्छा, पुलिस कॉलेज के पास पेरेंट जाकर अपने बच्चों की देखभाली के वास्ते गए तो पुलिस वार्निंग करी, तुम्हें यहाँ से नहीं गए तो हमें एफआईआर दर्ज करके। पुलिस को आपके मुखातिब आपके जरिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत परमानेंट रहेंगे अगर समझेंगे तो मैं एनआरसी एचआरसी लाखों चुनो क्या भी नहीं बिगाड़ सके हमारा। खामोश, अगर एक लड़की के ऊपर कोई लाठी अगर पड़ी तो पूरे रियासत कर्नाटक में हलचल बच जाएंगे। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, 18 साल 17 साल के बच्चे हो, उनकी हिफाजत के वास्ते उनके माँ बाप है, तो तुम्हें जो है पुलिस वाले यहाँ दिखा रहे गुंडों को जाकर पकड़ो, बदमाशों को जाकर पकड़ो, लड़कियों के सामने जो है तुम्हारी जवाबमर्दी मत दिखाओ। ये मैं आम तौर पर जो है तमाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ। और हमारे शिव कुमार साहब बोल दिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बाहर इसे चर्चा मत करो। अगर क्यों, वजह क्या, जरूरत क्या? हमें है तो हक नहीं बोलना, चर्चा क्यों नहीं करना? चर्चा करने से नुकसान क्या है? मैं हिजाब पहने बगैर बच्चों को आप बोल के प्रिंसिपल बोल रहा तो मैं खामोश मुंह बंद करके बैठूं? नहीं, इसमें जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पार्टी क्या बोलती बोल के मत देखो, शरीयत क्या बोलती कर को देखो।
यौज बाबरी मस्जिद में कर ले सो। आज ये जो है ये मसले में वैसा नहीं होना। आज जितने भी सेक्युलर लोग हैं, चाहे मेजॉरिटी हिंदू है, आज जैन मारवाड़ी औरतें घूंघट पहनती, क्या उसे बीजेपी वाले घूंघट निकालो बोले? नॉर्थ कर्नाटक में जाओ, बगैर चादर के फुल सिर के ऊपर जो है औरतों को चादर रहता है, वो हिंदू रंधे मुस्लिम रंधे। हमारा कल्चर है कि औरत का एक लिबास है, अपने पूरे लिबास के साथ अपनी इज्जत और हुर्मत को बचाए रखने का काम औरत करते आई है। तो इसलिए मैं उलमाए कराम से दोबारा गुजारिश करता हूँ, फौरन एक हम तमाम सियासतदानों की मीटिंग बुलाए और हमको हिदायत दे कि इसके ऊपर क्या इकदाम करे। जो आपकी बात नहीं मानेगा उसका जवाब अवाम देगी। सर आपका तो आने के बाद जो है, अगर कोर्ट का फैसला अगर कुछ ये हो गया तो कोर्ट के फैसले को मानेंगे? और अगर खिलाफ आया तो अपील देंगे, अपील देंगे, अपील जा सकते हैं, जाने का रास्ता है। और कोशिश ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से भी हमारी अपील है कि मजहब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कोई यूनिफॉर्म न बनाए। इब्राहिम साहब आवाज उठाई, इतने दिन क्यों दूसरे लीडर्स हो रहे हैं? नहीं वो अब दूसरे जब उनको पार्टी की डिसिप्लिन ये हुआ है, हमें जो है सर्कस के शेर में है ना, जंगल के शेर है। और अभी इंटरनेशनल मामला हो गया है, बिल्कुल। तो मैसेज क्या जा रही है? मैसेज तो गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। इसलिए आज हमारे मेहमान साहब एमपी धारवाड़ मुंबई के एनसीपी के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो भी आज सुबह को फोन कर रहे थे। दोबारा उनसे राय मशवरा करने के बाद ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हम लोग। अगर हाईकोर्ट में कुछ भी अगर नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट तक इसे जाएंगे। जब तक नए स्टेटस को मेंटेन करना है। यस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से हमारी अपील ही है कि इसके स्टेटस को आप मेंटेन करें। तो बच्चों को अंदर अलाउ करो। हाँ, बच्चों को पढ़ने वास्ते अंदर अलाउ करो। इसकी आप समझते कोई बड़ी साजिश हो? पॉलिटिकली वो चंद जगह पे हो सकता है, चंद जगह पे नहीं। कोई चीज को मालूम हुए बगैर बोलना जो है, और भड़काना भी हमारा काम नहीं है। सर देखा जा रहा है जब से नए सीएम आए हैं येडियुरप्पा साहब के जाने के बाद ये इस टाइप की चीज ज्यादा बढ़ गई, क्या मतलब सर? नहीं, ये सीएम को तंग करने के वास्ते बीच में डाल के दबाने कर रहे हैं। चूहा पिंजरे में सपड़े सर का सपड़े सीएम। अब देखना कि क्या होता है। अच्छा, ये तो क्लियरिटी आपका हो चुका है कि आप कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आप 10 तारीख तक ये भी कहते हैं कि बता देंगे क्लियर कर कि मैं जनता दल जा रहा हूँ। तो अब ये बताइए कि सर इतना लंबा अरसा आप कांग्रेस में गुजारने के बाद अब आपको एहसास सर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं? एहसास नहीं हुआ नहीं बोल के नहीं, लेकिन वक्त आना ना। नहीं, काफी लंबा सा टाइम। क्या करें, एक बस स्टैंड से छोड़ने के बाद दूसरा बस स्टैंड कट्टा तो नहीं करना ना। अल्टरनेटिव तो होना ना। अभी आप बोल रहे थे कि आप जेडीएस जा रहे हैं। जेडीएस में ऑलरेडी एनएम नबी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो आप एक बहुत बड़े मकाम पे थे, सेकेंड डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर थे आप इंडिया के 1996-97 में 10 महीने गवर्नमेंट सरकार में। अब आपको क्या पोजीशन मिलेगी? कोई वादा किए हैं कि डिप्टी सीएम देंगे या आपको पार्टी का प्रेसिडेंट बनेंगे? छोटे तो नहीं जा सकते। ये सब हम के नुमाइंदे जो उलमा इकराम मुझे साथ दे वही जाके उनसे बातचीत करेंगे। सर, चंद उलमा इकराम और कल ऑर्गेनाइजेशन आपको मनाने की कोशिश करें, और एक कह रहे थे कि सीएम इब्राहिम जेडीएस को नहीं जाना। एक जमाना जेडीएस सीएम इब्राहिम ने खुद कहा कि बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं, मैं कभी नहीं कहा, अलग से। सर, लोगों का कहना था कि सीएम इब्राहिम साहब को अगर पोस्ट मिल जाता तो कांग्रेस नहीं छोड़ती। सीएम इब्राहिम का सवाल नहीं था, वो जी अखिलियत का है। सीएम इब्राहिम को क्यों बोल रहा? अब मैं खाली हूँ, हालत में डिप्टी लीडर खदर बन गया, यूथ कांग्रेस का नलपड़ बन गया। खाली में हल्ले में ये ताकत है तो निकला क्या रहना? कम से कम वहां इस वाले को तो इज्जत मिली। ये ताकत पहले दिखाना था। वक्त, हर एक चीज का वक्त है जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान जो है, पहले अपने आप को अमीन और साथी डिक्लेयर करें। इस्लाम के अंदर सब्र है। खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन जहां बात अब कर रहे हैं कि उलमा लोगों की, उलमा लोगों में भी बहुत सारे उलमा किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बोले कुछ जेडीएस को सपोर्ट करेंगे, उलमा एक जगह नहीं रहेंगे। नहीं, इस बार जो है पहली बार रियासत कर्नाटक में तमाम उलमा की मुत्तफिक राय आई है।
जी सर जब इलेक्शन आता है तो उनमें मेरे को भी मजीदा मेल होता है कि ये डरा के इससे खाली एक पार्टी बोलता तो अपने आप भी एक्सपीरियंस हो गए। ये बार वो नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम नहीं लेना चाहता, बार बार यही कह दिया जाता है कि इनको तो वोट नहीं तो तुम ये तकलीफ हो जाएगी। नहीं, ये बार नहीं होती। मैं मुतादा अब्बास की बात कर रहे नहीं, ये बार वो नहीं होता। किसी एक पार्टी को दो बोल के नहीं बोलते। नहीं, लेकिन जो रिसेंटली एक मीटिंग लास्ट वीक किए थे उलमा, उसमें सारे लोग नहीं आए थे। और जब किसी लोगों से हम लोगों ने बात किया कि आप लोग क्यों नहीं आए थे, तो नहीं, हमारी राय नहीं थी इस तरह की बात करने की। गलत है, आप जो बोल रहे हैं गलत है। सब मुस्लिम मुतफिक थे। अमीर शरीयत की सदारत में छुआ, सुन्नी मसलक के जमात उलमाए हिंद, अहले हदीस पूरे लोग थे उसमें, सब थे। तो उम्मीद है जमात इस्लामी के भी थे। इस बार आपको उम्मीद है कि उलमा एक जगह ही, देखिए उलमा को एक जगह होना ही पड़ेगा। वक्त का तकाजा है। हवा में एक हो गई है, वहाँ जी जमीन पर हवा में एक हो गई है। वक्त का तकाजा है, उलमा को उसी रास्ते पर चलना होगा। सर अब कांग्रेस छोड़ने के बाद कोई आपको सीनियर लीडर कांटेक्ट किया, हाईकमांड कांटेक्ट किया और यूटी खादर कह रहे थे कि आप छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं सीनियर मेंबर को मना लूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मालूम। अच्छे है, अब डिप्टी लीडर बने, करो काम करो। तो सर जेडीएस में हिजाब के बारे में तुम्हारे गवर्नमेंट हो रहा है, उतरो मैदान में। तुम्हारा पार्टी प्रेसिडेंट ने बोला डिस्कस मत करो, अगर बोलो पार्टी प्रेसिडेंट तो ऐसा बोला सो गलत दिया। हमें शरीयत बचाना पड़ता, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला साहब का दोस्ताना क्यों खराब हो गया सर सिद्धरामैया साहब? और अभी भी दोस्ताना क्या दोस्ताना अभी क्या है? तो तलाक की वजह क्या है? तलाक की वजह लास्ट टाइम मेरे तलाक में कोई हालात है, उनका लाइन उनको हमारे लाइन होना, उन्होंने उनका देख रहे, हमें अपना देख रहे। मैं 21% का देख रहा हूँ, मैं 7% का देख रहा हूँ। तो क्या जेडीएस में 21% मिलने का उम्मीद है? बिल्कुल, इसलिए तो जा रहे हैं। जी नहीं मिला तो हर है, बड़ा है मैदान है, बड़ा है मैदान है। सब हिजाब के मामले में मुस्लिम लीडर्स क्या मीटिंग करें, अब देखेंगे 8 तारीख को है, जजमेंट लेने के बाद एक फैसला करते हैं। लोगों की फीलिंग्स है ये मामला जिद्दा जिद्दी पर जा रहा है, उससे नुकसान होगा रियासत में, पूरे स्टेट में। एक हमला है, एक तालीम में लड़कियों का हमला, ध्यान देना पड़ता है। सर मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? अभी हमारी कौम मैसेज क्या है? सबर से रहो, सो रही है ना सब, जज्बात मत बोलो और रास्ते में मसला मत उठाओ। लीडर और उलमा तक ये मसला छोड़ो, हमें लोग इसके लिए कोशिश करते हैं। जब हमारे हाथ से नहीं होता फिर आवाम को आवाज देते हैं। ठीक। लेकिन रिएक्शन जो आप बोले ना सर, बहुत सही बात बोले कि उलमा और लीडर को इसका ख्याल करना चाहिए। तो जो रिएक्शन आना चाहिए जितना जल्दी उलमा के साइड से और सियासत से, बहुत टाइम लग जाता है कि जहां मायूसी आ जाती है आवाम के अंदर। यही बदकिस्मती है इस्लाम की। लेकिन अब पहली बार उलमा ये मीटिंग करे 70 साल की तारीख में, पहले कभी नहीं किया, जिसका चर्चा पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हो रहा। ये यूपी में, बिहार में ये हालत है। यहाँ पर ये हालत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जितना जुल्म यूपी में हुआ उतना जुल्म यहाँ नहीं हुआ। अवाम को फसाद क्या है मालूम नहीं, फिरकावार क्या है मालूम नहीं। ये खुशहाली में पूरा साउथ इंडिया का माहौल वही है। तो लेकिन सर आप अभी जो माहौल देख रहे हैं, जिस तरह छुटपुट घटनाएं हो रही है, यही सिचुएशन यूपी में 10 साल पहले था और वो 10 साल बढ़ते 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 कितना बड़ा आग लग गया। इसलिए वो होशियार होने के लिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। एक तरफ ये जद्दोजहद कर रहे हैं और दूसरे जितने सेक्युलर पार्टी से उनको भी इसके लिए आमदा कर रहे हैं कि इस तरह की चीज मत करो बोले। सर अब सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि सब आपके साथ लेके चल के मसला उठाएंगे कि मुस्लिम लीडरशिप ही नहीं है हमारे हवा में ना जी नहीं आप एक ऊपर क्या है आप मैं तो बचपन से देख जा रहा हूँ। तो उनको भी देखेंगे, बुलाएंगे, सब जो भी आता साथ लेके आगे बढ़ते। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडर्स आवाज उठाएं, तो कौन से मुस्लिम लीडर्स आवाज उठाएं सर? जो कांग्रेस में है।
वो उनके सदर को छोड़कर आवाज उठाएंगे? तो डिपेंड करता है, उनको शरीयत होना सदर होना। अगर नहीं उठाते हैं तो आवाम जवाब देती के लिए, अगर नहीं उठे तो आवाम जवाब देती। सब मैसूर के कामयाब दौरे के बाद इसके बाद दूसरा दौरा क्या है? हुबली, क्या है? उसके बाद गुलबर्गा, रायचूर। हवा उठ गई है, कौन भी अब इसे रोक नहीं सकता, अवाम के दिल में आएगा। नहीं, जा बजा और मीटिंग पहली बार मैंने बड़ा खुश हूं, मैं मुझे ताउन करने का तो नहीं, अवाम के अंदर बेदारी है, ये सियासी बेदारी है। हमें भी 21% है, किसके बाप का क्या, किसका नहीं पूछना, हमें किस सर झुकाना, ये जो है इसमें जो है अवाम के अंदर वजह एमआईएम, पीडीपी, पॉपुलर फ्रंट, ये पूरे लगा पहले से गर्म करने लगे। अब जो है बराबर की मुल्तानी मिल गए, तवा गर्म हो गया। सर, कांग्रेस पार्टी में इतना गुरूर जो देखा जाता है, आपने देखा होगा कि जब एनए हरीश सर आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, स्टेज पे उनको धक्का दिया, उनके बेटे जब पद यात्रा कर रहे थे, जब उनको पुश किया, इतना गुरूर, इतना घमंड कहाँ ले जाएगा इनको? ये इस कौम की मजबूरी, बेबसी की वजह से है। आप उठ के खड़ते, उनके साथ ये कर रहे, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे? आज तक उनको मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं अच्छे हैं, दोस्त है हमारे, उनको रख लेंगे, ये एक भी खिलाफ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि हमें पूछते बोल के उनको मालूम, हमें इज्जत देते, इज्जत लेते। तो मुस्लिम लीडर्स की क्या मजबूरी है सर, इतना जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं वहां पर? सीट, एमएलए की सीट, जन्नत की कुर्सी, खबर की जगह। तो ये मान लिया जाए कि अभी तक कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम लीडर थे, वो आवाम के लिए नहीं खड़ा थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही वहां बैठे। अब आवाम फैसला करेगी, ये मैं नहीं बोलता, आवाम फैसला करेगी। क्योंकि अभी तक जो काम हुआ है उसमें कहाँ कुछ, वही कोई, तो बोल रहा ना सर कोई रिजल्ट बताइए। आप भी वहां थे सर। ये इसलिए तो मैं बाहर आया, नहीं हो रहा बोल के। नहीं सर, आप भी वहां थे, ये बताइए। तो मैं बाहर आया, 7 एमएलए 3 एमएलसी हैं और पहले भी लोग थे। इसलिए तो मैं नहीं हो रहा बोल के बाहर आया। सर एक काम भी आप बताइए क्या हुआ? मुझे शिव कुमार वैसा स्टेटमेंट देते ही ये कोई लीडर तो बोला सर गलत बोल के नहीं बोला। सब मेरठ में वैसे जो है उनको हयाती लंबी हो, हमारे दोस्त का बेटा है, हमेशा उसकी सेहत के वास्ते दुआ हुआ है। कर्नाटक में और दूसरी पार्टी आएगी, एसपी आने का चांस है। साहब, अब सियासी मुख्तलिफ जमातों के नाम कई बार लिए कि उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, एमआईएम का एक बार भी नहीं है। हाँ, कई सारी सियासी पार्टी एमआईएम का यहाँ नहीं जानता, ये सिद्धप्पा की खाना वाली गौस साहब का होटल वाला है। तो दूर दूर तक एमआईएम का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, मैं फाड़ने लगा तलने बैठे तो होटल बंद करना पड़ता। सर जेडीएस का भी पास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, करता है कि कोई ड्राइविंग सीट पे कौन बैठे, स्टेयरिंग, गियर बॉक्स, ब्रेक मजबूत है, तुम्हारे साथ रहा। तुम्हें अगर बस चला रहे तो जहां चाहे आप ले जा सकते हो। सब कांग्रेस के 15 एमएलए बीजेपी में, क्या कांग्रेस रियल सेक्युलर है? तो ऊंच मनुष्य बोलना, इन्हें बीजेपी की जेडीएस को बी टीम कहते थे ना, इन्हों बी टीम बने, वहां बी टीम इन्हों बने, जेडीएस के 2-3 गए, बाकी के पूरे इनके गए। तो इसलिए जो है देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद को बचाने की कोशिश करती है। सामान होना, बाजार पे जा रहे, हाजी साहब का दुकान बंद है, शेट्टी का खोला है, तो शेट्टी की दुकान में देते, ये तो बच्चा शाम को पगार डालना। अब तुम तक वहां लियो ना, उनको तो बच्चे भूखे रहते घर में। तो पॉलिटिकली एक एक टाइम को डिसीजन लेकर स्टेप को लेने का मौका आता है, तो उसे सोच समझ के जो है कांटे में सपड़े बगैर पार होकर जाना, वही सबसे बड़ी दुश्वारी का रास्ता। और आज का दिन में सब जगह फिरका परस्त का माहौल बनाकर अंदर रहे, कोशिश कर रहे, हमें उस कोशिश के अंदर साथ नहीं देना, बल्कि तदबीर के साथ जो है, जोश दिखाने के बजाय होश के साथ काम लेने का वक्त है।